हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ सर इमरान खान। स्टूडेंट, मैंने स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का जो आइंस्टाइन का फेमस जो टॉपिक है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मास कन्वर्सन, मतलब रिलेटिविटी ऑफ मास टाइम डायलेशन, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टोटल जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है पूरे कोर्स को हम करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, मैंने जो पिछले कुछ लेक्चर में बताया, मतलब कुछ लेक्चर दिया, उस लेक्चर में टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलेटिविटी ऑफ मास का जो इक्वेशन है और ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर जो किसी तरह प्रूव करते हैं वो भी हमने देखा है। लेकिन स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एडिशन थ्योरी, मतलब आइंस्टाइन का जो एक फेमस वेलोसिटी एडिशन थ्योरी है। इस आइंस्टाइन 1905 में जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया, उनके अंदर वेलोसिटी एडिशन थ्योरी भी है। मतलब दो फ्रेम है, एक फ्रेम रेस्ट और दूसरे फ्रेम आप उसी रेस्पेक्ट में मूविंग समझ लो। मान लीजिए आप स्टेशन पर खड़ा है तो आपके रेस्पेक्ट में वो स्टेशन तो रेस्ट ही है, तो आपके रेस्पेक्ट में आप जहाँ पर भी खड़ा है तो वही रेस्ट फ्रेम होगा। अगर आप स्टेशन पर खड़ा है और आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन भी वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो ट्रेन मूविंग है। अगर वो मूविंग है तो आप उसको फ्रेम से जब आप पकड़ लो तो आपके रिस्पेक्ट में वो जो ट्रेन जो फ्रेम है वो मूविंग फ्रेम है स्टूडेंट। तो अगर और क्या करना है, मान लीजिए वो जो मूविंग फ्रेम है उनको फ्रेम के अंदर, ट्रेन के अंदर मान लीजिए कुछ आदमी है। अगर वो आदमी देख रहे हैं कि एक पार्टिकल एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उन्हीं ट्रेन के अंदर एक टाइम पर, तो उस आदमी के रेस्पेक्ट में वो पार्टिकल रेस्ट फ्रेम है, क्योंकि आदमी जब ट्रेन में खड़ा है तो आदमी के रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर हर पोजीशन हर जगह रेस्ट ही होगा ना। तो अगर रेस्ट ही है तो आपके रेस्पेक्ट में वो जो पार्टिकल मूव कर रहा है, सॉरी वो जो आदमी खड़ा है, मतलब वो जो ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर खड़ा है, तो उन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ट्रेन के अंदर वो पार्टिकल रेस्ट फ्रेम में भी वेलोसिटी से चल रहा है, वो ऑब्जर्वर महसूस करेगा। अगर आप स्टेशन पर खड़ा है तो आप क्या दिखेगा, वो तो आपके रेस्पेक्ट में ट्रेन मूविंग में है। अगर मूविंग के अंदर वो आपके रेस्पेक्ट में क्या है, वो जो पार्टिकल भी वेलोसिटी से ट्रेन के अंदर चल रहा है, तो आपके रेस्पेक्ट में वो जो पार्टिकल ट्रेन के अंदर चल रहा है वो मूविंग फ्रेम में भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो एक फ्रेम में पार्टिकल रेस्ट फ्रेम में भी वेलोसिटी से चल रहा है और दूसरे फ्रेम में क्या है, वो मूविंग फ्रेम में भी वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब दोनों फ्रेम में एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, उन वेलोसिटी का एक थ्योरम, एडिशन थ्योरम आइंस्टाइन ने बना लिया। उन थ्योरम को बोलते हैं वेलोसिटी एडिशन थ्योरी। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। स्टूडेंट, दो फ्रेम है, दो फ्रेम। मान लीजिए एक फ्रेम, ए फ्रेम को आप x मान लो। इन फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है 3D कोऑर्डिनेट क्या है, x z एंड दिस y एक्सिस। मान लो जी एक फ्रेम x फ्रेम के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन बराबर चल रहा है। v वेलोसिटी कांस्टेंट v वेलोसिटी से ये जो फ्रेम एक्स प्राइम फ्रेम है वो चल रहा है। एक्स प्राइम, जेड प्राइम, 1 प्राइम, ये तीनों कोऑर्डिनेट है। ये फ्रेम रेस्ट, क्योंकि आप मान लीजिए आप इस फ्रेम में है तो आप जहाँ पर भी है वो तो रेस्ट है, तो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट है, तो आप एक को रेस्ट पकड़कर दूसरे को गतिशील मानना होगा, और वही एक रेस्ट और दूसरे को गतिशील मानकर वेलोसिटी एडिशन थ्योरम भी प्रूव होता है। मतलब एक फ्रेम को रेस्ट पकड़कर दूसरे को मूविंग मानकर एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस बना लिया, और उस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हेल्प से वेलोसिटी एडिशन थ्योरम आपको प्रूव करना है। चलिए हम इसको मानते हैं रेस्ट, और इनका सपिक्का में ए फ्रेम पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन बराबर भी वेलोसिटी से चल रहा है। चलिए तो ए फ्रेम भी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन बराबर, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन बराबर ए फ्रेम भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये दोनों फ्रेम का एक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बिटवीन टू फ्रेम्स ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन
क्या है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, क्या है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन बिटवीन ट्रू फ्रेम, मतलब ये जो दोनों फ्रेम है, इन दोनों फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट का है, उन कोऑर्डिनेट का एक रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन है, उन ट्रांसफॉर्मेशन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। वही ट्रांसफॉर्मेशन से हम प्रूव करेंगे आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। चलिए स्टूडेंट देखते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। इन दोनों फ्रेम का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, वो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एक पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जहाँ पर एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी, और एक टाइम को ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब समय का, दोनों फ्रेम का जो समय है उन्हीं से समय का एक रिलेशन बना लिया लॉरेंस। वो है क्या है, टी प्राइम इज इक्वल्स टू टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। स्टूडेंट ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है और ये मानना है वी कांस्टेंट है क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है ये फ्रेम। तो चलिए अब इनको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ समझ लेकर डिफरेंशिएट कर लो। मान लीजिए एक पार्टिकल एक कौन से फ्रेम में, एक फ्रेम में टी टाइम में dx डिस्टेंस ट्रैवल किया। अगर उन्हीं पार्टिकल को अगर एक्स प्राइम फ्रेम में अब देखें तो क्या है, टी प्राइम, एक्स प्राइम फ्रेम का टाइम टी प्राइम है और एक्स प्राइम फ्रेम का पोजीशन एक्स प्राइम है। टी प्राइम समय पर वो पार्टिकल जब एक्स प्राइम फ्रेम है तो डी एक्स प्राइम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो चलिए मान लीजिए एक पार्टिकल एक्स प्राइम डी टी समय में डी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उन पार्टिकल वेलोसिटी इन एक्स फ्रेम, मतलब उन पार्टिकल का वेलोसिटी एस फ्रेम में क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस फ्रेम u इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। और वही पार्टिकल को अगर आप एक्स प्राइम फ्रेम में देखें तो एक्स प्राइम फ्रेम में उन पार्टिकल का क्या है, डी टी प्राइम में वही पार्टिकल डी एक्स प्राइम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर एक्स प्राइम फ्रेम में उनका वेलोसिटी क्या है, उनका यू प्राइम समझ लो और डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम होगा, है ना, क्योंकि वो तो डी टी टाइम में डी एक्स और एक्स प्राइम फ्रेम में टी प्राइम में डी एक्स प्राइम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उनका वेलोसिटी यू डी बाई डी एक्स एंड डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम। देन आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर की डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट का वैल्यू यहाँ पर लगा दो तो हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करें तो यू प्राइम है, डी एक्स प्राइम यहाँ पर डी एक्स प्राइम क्या है, चलिए यहाँ पर भी पहले डी एक्स प्राइम लो, डी एक्स प्राइम मैंने यहाँ पर छोटा से लिख देता हूँ। देखिए ये सो डी एक्स प्राइम क्या है, डी एक्स प्राइम इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस वी कॉन्स्टेंट मोशन डी टी, और इनको c तो स्पीड ऑफ लाइट दिस कांस्टेंट एंड v यूनिफॉर्म मोशन वो भी कांस्टेंट इन दिस रेस्पेक्ट में, तो क्या है इनको अल्फा समझ लो क्योंकि यहाँ पर भी क्या फैक्टर है 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो फैक्टर, इन फैक्टर को मैंने अल्फा बोल दिया, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट तो 1 बाई रूट ओवर इनको अल्फा बोलते हैं, तो ये इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट किया। और देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करना है। चलिए स्टूडेंट इन जब इक्वेशन को डिफरेंशिएट में कहाँ लिखो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। इन इक्वेशन को डिफरेंशिएट क्या है, डी टी प्राइम इज इक्वल्स टू डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। देखो ये तो 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर है, दिस इज अल्फा मान लो। अब क्या करो, देन डी एक्स प्राइम का वैल्यू या बाई डी टी प्राइम का वैल्यू, डी एक्स प्राइम का वैल्यू क्या है, डी एक्स माइनस वी डी टी अल्फा, डी एक्स माइनस वी डी टी अल्फा बाई डिवाइडेड बाई, इनका वैल्यू पुट कर दो, क्या है डी टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स अल्फा। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट आपको अल्फा अल्फा कैंसिल, और नेक्स्ट यहाँ पर डी टी को बाहर निकालो तो डी टी, देखो डी टी जब बाहर आएगा तो डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा, है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ पर बन जाएगा माइनस, और डी टी तो वी बाई, बाई को हम यहाँ पर देखो यहाँ पर भी डी टी बाहर आएगा, डी टी
क्या है, डी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये तो 1 हो जाएगा, v बाई सी स्क्वायर। अब डी टी तो डी एक्स का नीचे आएगा, क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी। देखो स्टूडेंट, इन जब इक्वेशंस का अब डी टी बाहर लो तो ये इक्वेशन बनेगा। अब देखो ये तो ऊपर नीचे है, डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो देन आपको क्या करना है, चलो यहाँ से यहाँ लिख देता हो, मतलब हाँ यहाँ से यहाँ को लिख देता हूँ, क्या है ये टोटली यू प्राइम है, तो यू प्राइम इज इक्वल्स टू डी टी कैंसिल, डी एक्स अपॉन डी टी मैंने क्या लिया, वी यू, चलो स्टूडेंट यू माइनस वी, ये तो वी है, बाई देखो 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी दैट्स इज यू। तो स्टूडेंट देखिए ये जो इक्वेशन है यही वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, यहाँ पर भी सी स्क्वायर है। सर स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है यही आइंस्टाइन का वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है स्टूडेंट। यानी दोनों फ्रेम में जो पार्टिकल वेलोसिटी है उन पार्टिकल वेलोसिटी एडिशन थ्योरम क्या है, मतलब उन पार्टिकल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है वही आप बोल सकते हैं, तो उनका रिलेशन यही है, मतलब यही आइंस्टाइन का वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, फेमस इक्वेशन है। इन इक्वेशन से आपको ये भी पता हो जाएगा क्या है, कोई वस्तु का स्पीड, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड प्रकाश के स्पीड से ज़्यादा नहीं होता, मतलब प्रकाश के स्पीड सबसे तेजी है, कोई पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड से तेजी मूव नहीं करते, मतलब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं करता। स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन स्पीड ऑफ लाइट को मैक्सिमम स्पीड समझ लिया आइंस्टाइन, यही इक्वेशन से ये भी आता है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड है, कोई पार्टिकल का स्पीड उनसे ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ आपको याद आएगा इन इक्वेशन से, क्या है, ये जो दोनों फ्रेम है इन एस प्राइम, इन दोनों फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। मान लीजिए ए फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट अगर सी है तो इनके रेस्पेक्ट में तो मूविंग है, तो इन फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट सी भी रहेगा, मतलब हर इनिशियल फ्रेम स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट फ्रेम पर डिफरेंट नहीं करता है, वो कांस्टेंट है। वही जो बात इन इक्वेशन से आता है, मतलब एक फेमस इक्वेशन है। और भी आता है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट सी से मूव कर रहा है, तो यहाँ पर भी अगर वो तो सी से जब मूव करेगा तो मतलब ये जो फ्रेम इनके रिस्पेक्ट में अगर, तो ये फ्रेम विपरीत डायरेक्शन में भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन से स्पीड में चलेगा, मतलब इन फ्रेम में एक लाइट का स्पीड सी है, तो अगर इनके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम का स्पीड अब v प्लस सी, क्योंकि इनका तो रिलेटिव वेलोसिटी भी है, अगर इनका सपिक्का में इनका वेलोसिटी v है, तो इनके सपिक्का में यही फ्रेम का जो वेलोसिटी वो भी तो v होना चाहिए, क्योंकि मोशन तो रिलेटिव है। अगर ये फ्रेम में मान लीजिए एक लाइट पार्टिकल c वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनके अंदर जो व्यक्ति खड़ा है तो वो बोलेगा इनके सपिक्का में इनका फ्रेम का वेलोसिटी v प्लस सी नहीं है, v प्लस सी दैट्स इट v होगा। इन चीज़ से आपको ये पता, ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की गति रिलेटिव नहीं है, वो हर जगह पर सेम ही है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट।